ओम शांति। मैं आशा करती हूँ परमात्मा ने आप सबको कुशल मंगल रखे होंगे। अगर किसी कारणवश नहीं है तो ये कहानी सुनकर खुद को खुश रखने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। इस संसार में हर एक प्राणियों को संघर्ष करना पड़ता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब से संसार में आते हैं संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, निखरते हैं, बनते हैं और किसी को बनाते भी हैं। संघर्ष माना ही टूटना, और टूटने का मतलब बिखरना नहीं, टूटने का मतलब है निखर जाना। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। जैसे बादल टूट जाता है तो पानी का फुहारे आता है, जब जमीन टूट जाता है हाल चलाते हैं खेत का रूप ले लेता है, और जब धरती पर बीज टूट जाता है तो एक नए पौधों का संचारण होता है। इसीलिए आप जब खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़े कार्यों के लिए करना चाहता है। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेता है, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। बुरे लोगों की परमात्मा यानी भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ कभी नहीं देता। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अक्षौनी सेनाएं दी, पराक्रमी योद्धाएं दी, परंतु खुद दुर्योधन का नहीं हुई, खुद अर्जुन की तरफ चले गए और जीत पांडवों को ही हुई। हर जलते हुए दिए के नीचे अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। हम डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। मुश्किल ही एक खूबसूरत सवेरा हम सबके लिए लाता है, घबराना नहीं है। कष्ट और विपत्ति मनुष्यों को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो व्यक्ति साहस के साथ उसका सामना करते हैं वो सदैव सफल होते हैं। अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाते हैं, हार हमें विनम्रता सिखाते हैं, और जीत हमारी व्यक्तित्व को निखारते हैं। लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसीलिए हमेशा अपने लोगों पर, अपने आप पर और भगवान पर विश्वास रखना है। वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, वो कभी गलत करता ही नहीं है। इसीलिए कहावत भी है, जो होगा
अच्छा होगा। इसके ऊपर एक कहानी सुनाने चाहती हूँ। एक किसान है और किसान होने के नाते उनका काम ही था खेती करना। और वो किसान शिव का भक्त है। बिना पूजा पाठ दान दक्षिणा दिए कभी अन्न और जल ग्रहण करता ही नहीं था। पहले दान करते थे, उसके बाद जल और अन्न ग्रहण करता था। लेकिन कई सालों से खेती अच्छा नहीं हो रहा था। हर साल की भांति किसान ने इस बार भी खेती की, बीज बोया, पौधा हुआ। जैसे ही पौधा हुई वैसे बाढ़ ने जोर से बाढ़ आ गया। और बाढ़ जैसे खत्म हुआ, तेज धूप आया और तेज धूपों ने पौधों को मुरझा दिया और कुछ पौधा उठ के खड़े हुए, बड़ा हुआ और फसल दिया। और जैसे फसल पकने शुरू हुआ, उस समय आंधी और ओलों ने खेती को नष्ट कर दिया। किसान बड़ा तंग हो गया, वो बहुत दुखी हो गया। दुखी होकर परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप भले परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की कोई जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि 1 साल मुझे मौका दीजिए, मैं जैसा चाहूं वैसा ही मौसम हो, और आप देखना कैसे अन्न का भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने धान की फसल बोई, धूप चाहिए तो धूप हुआ, पानी चाहा तो पानी आया। तेज धूप, ओला, बाढ़, आंधी आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान खुश था, क्योंकि ऐसी फसल आज तक हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचने लग गया कि पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने वर्ष हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व के साथ फसल काटने गया और जैसे ही फसल काटने बैठे तो फसल देखकर किसान माथे पर हाथ रखकर रोने लगा, बिलखने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, भगवान को बुलाने लगा। और भगवान तो होते ही है भक्त के अधीन। भक्त बुलाए और भगवान न आए, ऐसा होता नहीं है। भगवान दौड़ा दौड़ा उनके पास आया
और कहा क्या हुआ। तो उन्होंने फसल दिखाया और कहा, देखिए प्रभु, इतनी सुंदर फसल हुआ, हिष्ट पुष्ट फसल हुई। फसल देखकर मैं बहुत खुश था, लेकिन मैंने देखा है आज कि धान के अंदर जो अन्न का कण होना चाहिए था वो एक में भी नहीं है। ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हर एक धान खाली रह गया? तो परमात्मा ने कहा, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का जरा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप ने तपने दी, ना अंधी ओलों से झुलसने दिया, उसको किसी भी प्रकार की चुनौतियों की एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होते हैं, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल पर ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जीवंता को उभरता है। और तुमने तो ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया, आराम से पाले। इसीलिए सारे फसल, सारे धान अंदर से खाली रह गया। मैं एक उदाहरण देता हूँ, समझो इस बात को। भगवान ने किसान को कहा, जैसे सोना होता है, अगर हार या अंगूठी कुछ भी बनाना है तो सोना को पहले आग में जलाते हैं, फिर पानी में उसको डाला जाता है, फिर हथौड़ा से उसको पीटा जाता है, फिर गलाया जाता है। कितना चुनौतियों से, संघर्ष से उनको गुजरना पड़ता है। तब वही स्वर्णिम आभा उभर के आते हैं। किसी की गले का, किसी के हाथ की शोभा बन जाता है, तब उनकी वैल्यू बढ़ जाता है। और आपने तो उस पौधों को ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया। उसी तरह जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी अंदर से खोखला रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण आता ही नहीं है। चुनौतियां यानी संघर्ष ही इंसान को तलवार को धार देती है, तलवार का धार बना देता है, मजबूत बनाता है, सशक्त बनाते हैं, प्रभावशाली बनाता है। तो हर संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस फसल ने तो कोई संघर्ष ही नहीं झेला। अगर जिंदगी में प्रभावशाली बनना है तो संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष आने से, परिस्थितियां आने से, विपत्ति आने से मुरझाना नहीं है, घबराना नहीं है, उसके सामना करना है। एक स्टूडेंट जब एग्ज़ाम हॉल में बैठता है
जब उनके पास पेपर आते हैं तो वो घबरा जाता है, क्या लिखूं मैं। और उन्होंने पहले से ही अगर प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा, वो अच्छे से लिख भी लेता है और अच्छी नंबर से पास भी होता है। तो हमें भी इसी तरह से जीवन में जो भी संघर्ष, जो भी बातें, जो भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आता है, उसके सामना करना ज़रूरी है और खुद को निखरना ज़रूरी है, घबराना नहीं है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा है, ये कहानी को सुनकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ये हम आप सबसे आशा रखते हैं। अच्छा, ओम शांति।